अब हम लोग 2 चार्ट और लेके आते हैं एक-एक करके, ताकि व्यूअर्स को भी पता चल सके। गोल्ड ईटीएफ का 1 साल का रिटर्न दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने यूटीआई गोल्ड ईटीएफ की बात करें, 28.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ की बात करें, ये भी 28.5% से ज़्यादा। इन्वेस्टको यहाँ पे की बात करें, टाटा गोल्ड ईटीएफ की बात करें, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की बात करें, निप्पॉन ईटीएफ गोल्ड 20 की बात करें, तो इसने 26%, करीब 27% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये तो यहाँ पर आप देखिए 1 साल के रिटर्न की बात करें। यहाँ पे आप गोल्ड फंड की बात करते हैं, 5 साल का रिटर्न इन्होंने क्या दिया है देखिए। आदित्य बिरला गोल्ड फंड की बात करें, 19.47% का रिटर्न है। एसबीआई गोल्ड फंड ये भी 19.5% के आसपास। क्वांटम गोल्ड फंड ये भी 19%, मतलब आप पांचों फंड उठा के देख लीजिए, 5 साल में 19% से ज़्यादा के रिटर्न देते हुए दिखे हैं यहाँ पर। अब सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी निवेशक को चुनना हो इन दोनों में से कि भाई गोल्ड ईटीएफ की तरफ जाऊँ या मैं गोल्ड फंड की तरफ जाऊँ, तो कहाँ जाना चाहिए उसको? देखिए, मेरा सीधा सा व्यू है, आप नए निवेशक हैं, इन्वेस्टमेंट को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, तो गोल्ड फंड आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग करना पड़ेगा, सेलिंग भी करना पड़ेगा, तो ये उन निवेशकों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जो स्टॉक एक्सचेंज से काफी जो है जानकारी रखते हैं। उनको पता है डीमैट खाता क्या है, उनको पता है कैसे ट्रेडिंग, कैसे जो है बाइंग और सेलिंग होती है। तब आप गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन निवेशकों के लिए, अगर आपका निवेश सीधा सिंपल रखना है, आपको एसआईपी करनी है, आप डीमैट वगैरह में नहीं जाना चाहते, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और गोल्ड ईटीएफ लार्जली उन निवेशकों के लिए अच्छा हो जाता है जिनको इन्वेस्टमेंट की जानकारी है, जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे बाइंग होती है, तो उनके लिए गोल्ड ईटीएफ बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा सर, मौजूदा माहौल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस एकदम हर दिन नए रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या गोल्ड फंड में निवेश करना सही रहेगा अभी मौजूदा वक्त में? देखिए, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए जरूर एक असमंजस सी स्थिति है कि गोल्ड कितना ऊपर जाएगा, क्या रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक रनअप गोल्ड ऑलरेडी देख चुका है। अब इस रनअप से आगे कितना रनअप बाकी है, इस पर निर्भर करता है कि अगर आप 1-2 साल का व्यू ले रहे हैं, तब आपको जो है सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, शायद आपको और रनअप देखने को मिल सकता है। तो जैसे हम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म निवेश के अंदर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक लॉन्ग टर्म निवेश की बात है, तो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन एसेट क्लास 10-15% अगर आपका पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो आज भी अच्छा समय है। तो मेरा ये मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू आप लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रनअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इससे ज्यादा क्या रनअप होगा, कितना रिटर्न आप आगे एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत कुछ आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगले 1 साल में क्या रहता है, किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है, यूएस की क्या पॉलिसीज होती है, जिसके लिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अंदाजा यही है कि जब तक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, तब तक आपको गोल्ड में रनअप दिख सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए जरूर सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक अगर मन बना के बैठे हैं गोल्ड फंड्स में, तो वो मन बना सकते हैं। यहाँ पे जितेंद्र सर की सलाह यहाँ पे ये रहेगी।